क्या करें जब हर विकल्प पक्षपाती और असुरक्षित लगे? आज की कहानी में पौलुस दिखाता है कि जब मनुष्यों की व्यवस्था टूट जाए तब भी हम अपने मामले को एक उच्च अधिकारी और परमेश्वर के हाथों सौंप सकते हैं। कहानी का सार, कैसरिया पहुंचने के 3 दिन बाद फेस्तुस यरूशलेम जाता है। वहां यहूदी नेता तुरंत पौलुस पर आरोप लगाते हैं और फेस्तुस से आग्रह करते हैं कि वह उसे यरूशलेम भिजवा दे, पर उनका असली इरादा था कि रास्ते में घात लगाकर पौलुस को मार डालें। फेस्तुस इनकार करता है। वह कहता है कि पौलुस कैसरिया में ही रहेगा और यदि यहूदियों के पास कोई आरोप है तो वे वहीं आकर पेश करें। कैसरिया में अदालत लगती है। यहूदी पौलुस पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। पौलुस अपनी सफाई में कहता है, मैंने यहूदियों की व्यवस्था नहीं तोड़ी, मैंने मंदिर का अपमान नहीं किया, मैंने कैसर के विरुद्ध कुछ नहीं किया। फेस्तुस यहूदियों को खुश करने की नीयत से पूछता है, क्या तुम यरूशलेम जाकर मेरे सामने मुकदमा चलाना चाहते हो? पर पौलुस दृढ़ता से जवाब देता है, मैं कैसर की अदालत के सामने खड़ा हूं, यही मेरा मुकदमा होना चाहिए। मैंने यहूदियों के विरुद्ध कुछ नहीं किया, जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि मैंने अपराध किया है और मृत्यु का अधिकारी हूं तो मैं मरने से इनकार नहीं करता, लेकिन यदि उनके आरोप झूठे हैं तो किसी को अधिकार नहीं कि मुझे उनके हाथों सौंपे। मैं कैसर से अपील करता हूं। फेस्तुस अपने मंत्रियों से सलाह करता है और निर्णय सुनाता है, तुमने कैसर से अपील की है तो कैसर के पास ही जाओगे। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, जब मनुष्यों की व्यवस्था असफल हो तब भी परमेश्वर शासन करता है। फेस्तुस न्याय की जगह लोगों को खुश करना चाहता था, लेकिन पौलुस की अपील ने मामला और ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। यही परमेश्वर की योजना थी कि पौलुस रोम पहुंचे। क्या आपने कभी खुद को एक अन्यायी व्यवस्था में फंसा हुआ पाया है? क्या आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उसमें भी आपके कदमों को अपनी योजना की ओर मोड़ रहा है? दूसरा, परमेश्वर हमें साहस देता है कि हम दृढ़ खड़े रहें। पौलुस लापरवाह नहीं था, वह बुद्धिमान था। उसने अपने अधिकारों को पहचाना और उनका उपयोग किया, लेकिन परिणाम परमेश्वर पर छोड़ा। क्या आप अपने अधिकारों, कौशल या अवसरों को परमेश्वर के हाथों एक साधन मानते हैं जिससे वह अपनी योजना पूरी करे? हे प्रभु, धन्यवाद कि जब भी मनुष्य की व्यवस्था भ्रष्ट या पक्षपाती हो तब भी तू नियंत्रण में है। हमें बुद्धि दे कि हम सही कदम उठाए और साहस दे कि परिणाम तुझ पर छोड़ें। आमीन।